मैं कोई आसान चीजें बताने के लिए यहाँ आया नहीं हूं और कोई उम्मीद भी मत करिए कि कुछ आसान होने वाला है। आसान होता तो सब कर लेते, मुश्किल है, बेशक मुश्किल है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। रस्सी आवत जावत सिर पर करत निशान। अगर रस्सी भी पत्थर पे बार बार घसे 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 तो साला पत्थर पे निशान छोड़ देती है। लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक शिला पे गिरती रहे टिप 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 तो पत्थर में सुराख कर देती है। इतनी ताकत है कंसिस्टेंसी। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक थोड़ा उठा लिए, एक बहुत बड़ी शिला है, उसको जोर से मारिए, कुछ नहीं होगा। फिर मारिए, अगले दिन उसी जगह पे, कुछ नहीं होगा। तीसरी बार फिर मारिए, कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, गलत हूं मैं, दिख नहीं रहा। वो तो कीप हिटिंग, मारते रहिए। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन। एक दिन साला तुम हथौड़ा उठाओगे ना, उसकी हवा से सारा चकनाचूर हो जाएगा कि आ गया कोई, मार फट जाएगा अंदर से। दिस इज द पावर ऑफ। हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैंने जस्ट अभी जो मेरा मॉर्निंग टास्क होता है वो कंप्लीट करने के बाद मैंने वीडियो शूट करने का टास्क करने जा रहा हूँ। और आज मेरा ये कंटिन्यू वीडियो टास्क करने का 31 डेज है। और मैंने इसी 30 डेज को एक्सटेंड करके 90 डेज तक मैंने फिर से एक न्यू टास्क अपने लिए लिया है। और दोस्तों, मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन 30 डेज में मैंने क्या चीज़ सीखा। और इन 30 डेज के अंदर मेरे मन में, मेरे बॉडी पे, मेरी हैबिट में क्या क्या चेंजेस आए। दोस्तों, कोई भी काम आसान नहीं होता। जब एक बार आप उस चीज़ को ठान लेते हो कि नहीं, मुझे अगर 30 डेज तक अगर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो आज शायद है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ तो उसका, अगर मुझे 30 डेज में अगर मेरे अंदर अगर 5% भी अगर कोई चीज़ें, अच्छी चीज़ें अगर मेरे अंदर वो चीज़ें आई हैं, वो चीज़ें मेरे अंदर डेवलप हुई है और नई हैबिट अगर डेवलप हुई है तो वो मेरे लिए 30 डेज एक सार्थक है। और इन 30 डेज में मैंने बहुत से ऐसे चैलेंजेस भी देखे कि नहीं कर पाऊँगा, कैसे हर रोज़ वीडियो शूट कर पाऊँगा। कुछ इसलिए कि मुझे बोलने की आदत नहीं थी। मैं 2-3 मिनट के बाद पूरी तरह ब्लैंक हो जाता था। और ये 30 डेज में मैंने खुद पर मेहनत करना भी सीख गया। भले ये मेहनत मेरे एक पर्सनल ग्रोथ के लिए है और आई होप कि ये पर्सनल ग्रोथ है मुझे आगे बहुत, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आगे और दूर लेके जाएगा। और मैं एक दिन बहुत अच्छे एक पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ। ये कहना थोड़ा अभी आसान है, लेकिन इस राह में और भी मुझे मेहनत करनी है। बिकॉज जब हम एक चीज़ माइंड में सेट कर लेते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, तो पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए और भी मेरे अंदर क्या क्या जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप करना है। इस पर भी मैं आगे काम करूँगा। बिकॉज जब हम उस चीज़ पर धीरे धीरे काम करने लगते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। अगर आपको कोई सपोज एक्टर बनना है और आप उस एक्टर बनने की विजुअलाइजेशन करने लगते हो और उनके जैसा धीरे धीरे रोल, उनके जैसे एक्टिंग करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ें भी डेवलप होने लगती हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी एक ये जो 90 दिन का चैलेंजेस है तो इनमें थोड़ा सा नई चीज़ें डेवलप करूँ, नई हैबिट्स के साथ साथ नए विचार लाऊँ और उन विचारों को वीडियो के माध्यम से सामने रखूं। वीडियो के माध्यम से उन चीज़ों को एक संदेश लोगों तक भेजूं।
ज़्यादा तो नहीं बन सकता, उतना परफेक्ट तो नहीं बन सकता, पर अगर 5% भी अगर सीख गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, स्टैमरिंग से मैंने ये सीखा कि अपने ऊपर काम कैसे करते हैं, अपने ऊपर जो मेहनत है, मेहनत को अपनी हैबिट में कैसे अडॉप्ट करते हैं। जब आप कोई भी काम कर रहे हो, अब धीरे 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 क्या होता है कि उस मेहनत की आदत हो जाती है, और अगर आप अगर उस क्षेत्र में मेहनत करते हैं और मेहनत एक बार आपकी आदत लग गई तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे अंदर ये 30 डेज में मैंने जो मेहनत करने की आदत लग गई। अब ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं, और आगे और भी जब मैं बहुत अच्छे से बात करने लगूं तो मुझे एक दिन बहुत खुशी भी होगी, बिकॉज मैं उस समस्या से आज बोल पा रहा हूँ जो एक समय था कि मैं पूरी तरह टूट गया था कि भगवान ने मुझे ऐसा आखिर क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया। दोस्तों, इस वर्ड को मैं अभी भी मुझे डर है, थोड़ा वर्ड में अच्छे से निकल नहीं रहे, तो मैं चाहता हूँ कि इस वर्ड को 10 बार रिपीट करूँ। क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों 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 बनाया, क्यों 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 बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया। दोस्तों, जब ऐसे ये होता है, जब आपके अंदर एक एंजाइटी हो जाता है, क्यों बनाया, 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 क्यों बनाया। दोस्तों, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से आपके सामने, मैं हर एक वीडियो में मेरे अंदर जो कमजोरी है मैंने उसको हाइड नहीं किया, मैंने उस चीज़ को सामने लाया। और देखो अभी मैं कितना इसी वर्ड को फ्लुएंसी के साथ बोलूँगा, क्यों बनाया, कि क्यों बनाया। अगर आपको जैसे मुझे का वर्ड में अगर बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है तो मैं फर्स्ट लेटर को मैं बाउंसिंग करूँगा कि क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया। आप देख सकते हैं कि अभी जो मेरे अंदर से जो वर्ड है बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। तो ये तभी होता है जब आप उस वर्ड को एक बार बोलो तो नहीं समझ में आता, लेकिन आप उस वर्ड को पर्टिकुलर उस वर्ड को या तो आप बाउंसिंग जो टेक्निक होता है, जो जैसे अभी मैंने जा को 2-3 बार बाउंस किया, उसी को बोलते हैं बाउंसिंग टेक्निक। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये एक बहुत अच्छी टेक्निक्स है। जिनको भी अगर फर्स्ट लेटर में प्रॉब्लम है तो आप बाउंसिंग टेक्निक का यूज करो। आई होप कि ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बेसिक चीज़ें जो है, मैं हमेशा बेसिक चीज़ें इसलिए रखता हूँ कि ताकि मुझे थोड़ा बोलने की जो हैबिट है और अंदर में निखार आए, आगे और डेवलप हो। और अब हम आगे भागवत गीता की थोड़ा चर्चाएं कर लें। भागवत गीता का लास्ट अध्याय है, और लास्ट अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। दोस्तों, भागवत गीता में मैंने 18 दिनों में बहुत कुछ सीखा, और ये मुझे पता ही नहीं चला कि कब 18 अध्याय तक मैं एक अंतिम अध्याय की आज चर्चाएं करने वाला हूं। और तो आइए भगवत गीता के बारे में थोड़ा चर्चाएं करें। थोड़ा सा भगवत गीता ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवत गीता से मुझे सीखने को मिला कि हमें अपने जो ड्यूटीज़ हैं, अगर भगवान ने मुझे अगर ये स्टैमरिंग दिया है और इस पर ये बोला कि आप इस पर मेहनत करो, तो ये मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि मैं इस पर मेहनत करूं, हर रोज़ मैं बोलने पर, प्रैक्टिस पर मेहनत करूं। तो आइए भगवत गीता की चर्चाएं करें।
तो अध्याय 18 है और अध्याय 18 का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। तो अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन कहते हैं, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् किसी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिक निषूदन, हे ऋषिकेशु, मैं त्यागमय जीवन मतलब संन्यास का आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच, काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कव्यो विदुहाम सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु स्तायागम विक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याजम दोष वदि तयज्ञ कर्म प्राहु मरणीषिणी यज्ञ दान तपम कर्मणा त्याज मिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं श्रेणु में तत्र त्यागे भरत सतम त्यागे ही पुरुष व्याघ्रे त्रिविध 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 संप्रकीर्ति। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तापस्यो पावनानि मनीषिणाम यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। आज के लिए भगवत गीता में बस इतना ही, और मैं भगवत गीता के सारे श्लोकों को अलग अलग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बनाऊंगा। तो आज के लिए भगवत गीता में बस इतना ही, और भगवत गीता का जो चैप्टर है 18, आज के बाद पूरी जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गया है। और बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगी और पूरा श्लोकों को एक वीडियो के माध्यम से बताना बहुत कठिन है, आसान भी है, पर इस चीज़ को थोड़ा बहुत लेंदी है, तो इस चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग बनाना थोड़ा दिक्कत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक्स के साथ फिर से आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।